अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और स्पेसिफिकली आज की जनरेशन के लिए, एंड इट इज़ रिलेटेड विद रीडिंग बट नॉट अबाउट रीडिंग। ओके, द टॉपिक फॉर टुडे इज स्किमिंग। व्हाट इज स्किमिंग? आज क्योंकि हम मॉडर्न जनरेशन है, हम तो वॉइस नोट्स में बिलीव करते हैं, हम तो वॉइस कॉल्स में बिलीव करते हैं। आज के दौर में रीडिंग करना, और वो भी घंटों घंटों लिए बैठे रहना, इस किसी भी चीज़ को पढ़ना और उसको एनालाइज करना इज सच अ डिफ़िकल्ट टास्क। अब इस डिफ़िकल्टी को ख़त्म तो करना है ना, इसका कोई सोल्यूशन भी तो निकालना है। तो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव कम अप विद द आइडिया एंड दैट इज़ कॉल्ड स्किमिंग। व्हाट इज़ स्किमिंग? सो स्किमिंग इज़ अ प्रोसेस, इट इज़ अ मेथड जिसके ज़रिए हम किसी भी एक कंटेंट को पूरा नहीं पढ़ते, बल्कि वी रीड इट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडिया, and in that process we may skip so many things which may be irrelevant for us। देखिए, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले तो है नहीं, इंटरेस्ट तो रखते नहीं है पढ़ने का बहुत ज़्यादा। हाँ, नॉवेल्स वगैरह हो तो, या लव लेटर्स वाइट हो तो, इस तरह की चीज़ें हो तो वो तो हम बड़े शौक से पढ़ लेंगे ना। बट द थिंग इज़ दैट जो टेक्स्ट है, जो हम काम की चीज़ पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल कोई ऐसे हो गया, कोई और न्यूज़पेपर की राइटिंग हो गई, कोई कंटेंट हो गया, तो उसको पढ़ने के लिए जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हम हर लाइन और हर लफ्ज़ नहीं पढ़ेंगे, और दैट्स फॉर श्योर, दैट्स अंडरस्टूड। तो जब हम हर लाइन नहीं पढ़ेंगे तो हम सिर्फ उन लाइंस पर फोकस करेंगे जो कि हमारे पास इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे पास हमें लगता है कि हमारे पास वैल्यूएबल है। तो इसके अलावा जितना भी कंटेंट होगा उसको हम आहिस्ता आहिस्ता स्किप करते हुए जाएंगे, एंड दैट्स वेयर द स्किमिंग कम्स। सो फॉर स्किमिंग वन कैन यूज मल्टीपल मेथड्स जिसके ज़रिए स्किम किया जा सकता है। लेट्स डिस्कस एन इलस्ट्रेशन। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। इफ़ यू आर रीडिंग एन आर्टिकल, अ डिटेल आर्टिकल, अब जब आर्टिकल आपने पढ़ना है और दैट आर्टिकल इज़ इन द न्यूज़पेपर, तो व्हाट विल यू गो फॉर फर्स्ट? यू विल डेफिनेटली गो फॉर द हेडलाइन ऑफ दैट आर्टिकल। आप उसकी हेडलाइन पढ़ेंगे, देन यू विल गो फॉर द फर्स्ट पैराग्राफ, और फर्स्ट पैराग्राफ में भी सिर्फ वो लाइंस जो आपको इम्पॉर्टेंट दिखाई देती हैं, और यूं ही आपको आइडिया मिल जाएगा कि इस पूरी किस्से कहानी में डिस्कशन क्या हो रही है, बात क्या हो रही है। तो आप लेटर पार्ट ऑफ जो टॉपिक होगा उसको क्या कर देंगे? स्किम कर देंगे। दिस इज कॉल्ड स्किमिंग। नाउ द क्वेश्चन कम्स, हाउ टू स्किम? ये स्ट्रैटेजी कैसे अप्लाई की जाए कि हम वो पूरा डिटेल आर्टिकल ना पढ़ें, बल्कि उसके मेन आइडिया को समझें, उसके मेन पॉइंट्स को समझें और डिटेल में सिचुएशन को समझ सकें। अब इसका प्रोसेस क्या है, इसका तरीक़ेकार क्या है, और ये कैसे मुमकिन होगा? तो इसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारे लिए स्किमिंग के प्रोसेस को समझना आसान हो जाएगा। नाउ द प्रोसेस ऑफ स्किमिंग, ठीक है। अब ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा, ठीक है ना। आपने इसको स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना है। जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, आपने करना है रीड द टाइटल। क्या पढ़ना है? टाइटल को पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसमें क्या बात हो रही है। सेकेंड थिंग, आपने पढ़ना है इंट्रोडक्शन। आपको पता है कि किसी भी आर्टिकल का जो पहला पैराग्राफ होता है ना, वो क्या कहलाता है? इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो पहले पैराग्राफ इंट्रोडक्शन होता है, इसलिए उस पर फर्स्ट पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है आपने। फिर थर्ड स्टेप क्या है? हर पैराग्राफ की एक एक लाइन को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? हर पैराग्राफ की एक एक लाइन को पढ़ना है। और फिर फोर्थ प्रोसेस क्या है कि अगर इसके अलावा कोई सब हेडिंग्स हैं तो उस सब हेडिंग्स को भी एक एक नज़र पढ़ना है। सब हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स को पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। अगर पूरे के पूरे उस आर्टिकल के अंदर आपके पास कोई पिक्चर्स हैं, कोई डिज़ाइन बना हुआ है, कोई डायग्राम बना हुआ है, कोई ग्राफ बना हुआ है, कोई चार्ट्स बने हुए हैं, आपने उसको भी ऑब्ज़र्व करना है। और जब आप उसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि बेसिकली मैसेज क्या कन्वे किया जा रहा है। स्पेसिफिकली ये साइंस के स्टूडेंट्स जितने भी होते हैं, ये पहले पैराग्राफ को पढ़ें, और फिर डायग्राम अगर साथ अवेलेबल है ना तो फ़ौरन स्ट्रक्चर पर चले जाएँ। उस डायग्राम की तरफ जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। इसके बाद बाज़ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बोल्ड लेटर्स लिखे हुए होते हैं, बोल्ड लिखा होता है, फ्रेजेस होते हैं जिनको हाईलाइट किया गया होता है, इटैलिक्स में लिखा गया होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको
डिफरेंट राइटिंग की फॉर्म में लिखा गया होता है। मतलब एक तो सीधा सीधा लिखा हुआ है ना, और फिर उसमें डिफरेंट राइटिंग आ जाती है। वो जो डिफरेंस आया होता है ना, इसको भी अंडरलाइन किया जा सकता है, इसको भी नोट किया जा सकता है, इसको भी पॉइंट बनाया जा सकता है, बिकॉज दीज आर द पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट। स्किमिंग के प्रोसेस में इसको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ऐसा ना हो कि कहीं इस इम्पोर्टेंट वर्ड को ही आप स्किम करके आगे निकल जाए। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू पे अटेंशन टूवर्ड दीज वर्ड्स एज वेल। अच्छा, सब स्किम करने के बाद अब जब आप पहुंचते हैं तो जो लास्ट पैराग्राफ है उसको स्किम नहीं करना, उसको पूरा पढ़ना है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है, इसी तरह साइड बाय साइड लास्ट पैराग्राफ को भी पूरा पढ़ना होगा। गेट इट? ठीक है, इसको एक पॉइंट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। स्किमिंग क्या है? स्किमिंग का मतलब ये है कि जब आप स्किप करते हैं किसी भी टॉपिक को और आप अपने मेन आइडिया को डिस्कस करते हैं। इसके लिए आप टाइटल पढ़ेंगे, इसके लिए आप फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, हर पैराग्राफ का सेंटेंस पढ़ेंगे, हर पैराग्राफ के सेंटेंस के बाद हेडिंग्स पढ़ेंगे, हेडिंग्स के बाद चार्ट देखेंगे, ग्राफिक्स देखेंगे, ग्राफिक्स के बाद इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड होंगे वो देखेंगे, और फिर आखिरी पैराग्राफ को पढ़ेंगे। दैट्स इट नाउ। थैंक यू वेरी मच। वेलकम विद अनदर वीडियो ऑन स्केलिंग। अल्लाह हाफिज़। Like, share, subscribe.